अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिलूजन्स के बारे में। डिलूजन्स बहुत तरह की होती हैं। एक इंसान जो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से गुज़र रहा हो उसको डिलूजन्स हो सकती हैं। डिलूजन्स कहते किसे हैं? डिलूजन्स एक फ़ॉल्स बिलीफ होता है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इंसान को उस बात का यकीन होता है लेकिन असल में उससे कोई हकीकत जुड़ी हुई नहीं होती। अगर हम बात करें डिलूजन्स के सिम्टम की तो ये मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इंसानों को महसूस होते हैं। डिलूजन्स में कुछ लोगों के पक्के यकीन होते हैं उन चीज़ों के बारे में जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। डिलूजन्स की बहुत सारी इकसाम हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से परसिक्यूटरी डिलूजन है, रेफरेंशियल है, सोमैटिक है, रिलीजियस है, ग्रैंडियोस है। परसिक्यूटरी डिलूजन्स में इंसान को ऐसा लगता है कि उससे कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उससे कोई छुपे हुए कैमरा से देख रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है या उसको कोई किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। इसको परसिक्यूटरी डिलूजन कहते हैं। एक डिलूजन होती है रेफरेंशियल डिलूजन। इसमें एक इंसान को लगता है कि जो इन्वायरमेंट में उसकी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका इशारा कुछ उसकी ज़िंदगी की तरफ है या उसकी तरफ है, यानी सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ग्रैंडियोस डिलूजन्स में इंसान को ये लगता है कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं, यानी कोई पावर है या फेम है उसका। यानी अगर वो रिलीजियस डिलूजन्स होंगी तो उसको ये लगेगा कि वो प्रॉफिट है या फिर वो खुदा का कोई भेजा हुआ पैगंबर है। इस तरह की बातें उसको लगेंगी। ये ग्रैंडियोस डिलूजन्स होती हैं। अगर हम बात करें इरोटोमैनिक डिलूजन्स की तो उसमें इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कोई और इंसान उसके प्यार में है, यानी उससे प्यार करता है। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी या कोई भी आसपास का इंसान, इरोटोमैनिक डिलूजन में एक इंसान ये समझने लग जाता है कि कोई इंसान उसको क्रेजीली चाहता है, जबकि ऐसी रियलिटी में कोई बात नहीं होती। निहिलिस्टिक डिलूजन, इसमें भी एक इंसान को सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं। और सोमैटिक डिलूजन्स के अंदर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके हेल्थ में या ऑर्गन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जबकि ऐसी कोई मेडिकल रीज़न या मेडिकल कॉज नहीं होता, ना उस इंसान को कोई मेडिकल कंडीशन होती है। उसको ऐसा लगता है सोमैटिक डिलूजन में कि उसकी बॉडी पेन में है, उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला है, वो मरने वाला है या उसको कोई सीरियस बीमारी हो गई है, जबकि उसका ताल्लुक रियलिटी से नहीं होता। कुछ डिलूजन्स बिज़ार डिलूजन्स भी होती हैं जो कि कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। इस तरह के डिलूजन्स, हम बिज़ार डिलूजन की एग्जांपल ये ले सकते हैं कि इंसान को लगता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं किसी और के साथ। उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो उसकी बॉडी में मौजूद नहीं हैं और बिना किसी ज़ख़म या किसी स्कार के उसकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कहीं और मूव हो गए हैं। इस तरह के डिलूजन को हम बिज़ार डिलूजन कहते हैं। एक डिलूजन जो नॉर्मली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ जो लोग होते हैं उनमें पाई जाती है, वो डिलूजन है डिलूजन ऑफ जेलसी, जिसमें एक इंसान को ऐसा लगता है कि उसका जो पार्टनर है, उसका लाइफ पार्टनर, उसका रोमांटिक पार्टनर, वो उसके साथ लॉयल नहीं है, वो अनफेथफुल है और इंसान उसके ख़िलाफ़ एविडेंस ढूंढता है। तो ये भी एक किस्म की डिलूजन है। अच्छा, अगर मैं आपको इस बारे में कुछ मज़ीद बताऊं तो डिलूजन्स साइकोटिक डिसऑर्डर्स के साथ जो लोग होते हैं उनमें मौजूद होती हैं। ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इनके साथ जो लोग होंगे उनके अंदर डिलूजन्स होंगी। अब ये डिलूजन्स एक या दो तरह की भी हो सकती हैं, या एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, या फिर सिर्फ एक डिलूजन भी एक टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आप इस तरह के किसी भी डिलूजन से गुजर रहे हैं तो फ़ौरी तौर पर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से या तो कांटेक्ट करें या फिर आप इस डिलूजन को ठीक करने के लिए सेशंस लें, मेडिकेशंस लें, फिर ही आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं।